गाइस आज अपन चेतन मीना की 23 तारीख के टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको प्राचीन भारत और मध्य भारत के क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस काल से संबंधित बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अपना बी, अधैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपको मिलान करना, जिसमें प्राचीन स्थल दिए गए हैं सिंधु सभ्यता के कुछ और पुरातात्विक खोजकर्ता दिए गए हैं। इस टाइप की सूची मिलाने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसका मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर बी आएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सूची मिलान करना है आपको। हड़प्पा कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल दिए गए हैं और किस नदी के किनारे हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना। इसका जो राइट आंसर आएगा अपना थर्ड का, वो भी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है। सिंध में अवस्थित है, सिंध जो जगह है अपना, जो अब पाकिस्तान में आता है, वो हड़प्पा सभ्यता के कौन से साक्ष्य वहाँ पे उपस्थित है, आपको बताना है। तो चौथा का जो राइट आंसर आएगा फोर्थ का, वो आएगा अपना बी, मतलब मोहनजोदड़ो और चौखुटोड़। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा है, सुमलिखित नहीं है, मतलब आपको मिलान करना है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका डी वाला, धौलावीरा, है ना। धौलावीरा में बी के थापर नहीं आएगा, जेपी जोशी आएगा। सुरकोदा और धौलावीरा, ये दोनों स्थल की खोज जो है जेपी जोशी ने करी थी। बी के थापर ने कालीबंगा की थी, है ना, ध्यान रखना। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन दिया गया है सही कलाक्रम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, 4 3 2 1। 4 मतलब नगर संस्कृति, 3 में फिर लोहे की खोज की गई, फिर 2 में आएंगे तो आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के मिले, और 1 में सोने के सिक्के। तो छठवें का आंसर जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है इसका सातवें का, वो है अपना फर्स्ट, कूट ए, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और दूसरा है हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल नियोजित शहर का विकास किया, उन्हें सही है। और अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, बोल रहा है जी, तो ये गलत है, इनको धातुओं के उपयोग का पता था। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष दिया गया। देखो, कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है 8वें क्वेश्चन में। कथन कारण में अपने को बताना कौन सा इसमें सही है ना। तो जो राइट आंसर अपना आ जाएगा वो बी नंबर का, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वर्णावस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ना। किसमें पाया जाता है, जो बताना है कि पुरुष सूक्त किस वेद में बताया गया है। तो ये आंसर आएगा ऋग्वेद में, इसका आंसर। 11वें नंबर का क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसमें मिलान करने वाले, देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, टेबल से मिलान करने वाले। 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ए, इसका आप मिलान कर लें। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में फिर से टेबल से, तो टेबल वाले बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं अपने को। टेबल, इसका आंसर अपने को मिल रहा है 11वें का बी, मिलान करना आपको है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या है। ऋतु का अर्थ है ए नंबर का आएगा, प्राकृतिक नियम। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का रचना की। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, लोपामुद्रा ए।
ठीक है, 13 का ए आएगा। फिर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते, मतलब निसाका किसे कहते थे, इसका आएगा स्वर्ण मुद्रा से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 का जो आंसर है सॉरी 15 का आंसर आएगा डी, बाल गंगाधर है जो थे, इन्होंने आर्यों के बारे में बताया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया था, गोत्र का ऋग्वेद में किया गया था, है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, ए नंबर आएगा, प्रश्न से नदी किनारे हुआ था। 17 18वां को आते हैं ऊपर, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 18 का क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना किकिट। ठीक है, बात करते हैं 19वां। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया है। यव शब्द का मतलब पहले किसके लिए यूज़ करते थे, कहने मतलब प्राचीन काल में तो जीवों के लिए करते थे यव शब्द का उपयोग। 20वां क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र, अब इंद्र जो है किससे संबंधित थे उस टाइम में, आपको बताना है वैदिक टाइम में। तो इसका जो आंसर आएगा ये पहला सही है, झंझावट के देवता कहते जाते थे ये, और वर्षा के देवता कहे जाते थे। 1 और 4 इसका सही आंसर देखो, 1 4 हाँ डी नंबर का आएगा, 1 और 4 सही है। 21वां नंबर का क्वेश्चन है सत्यकाम चवाल की कथा जो अनवाही माँ होने के लांछना की चुनौती देती है उल्लेखित करता है, किसने उल्लेखित किया है अपनों को बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अपना पहला दूसरा, इसका जाएगा सी, इसका राइट आंसर आएगा सी। छंदोग उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है ना। 22वां क्वेश्चन है। 22 का जो क्वेश्चन का आंसर आपको दिए गए, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताया क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर पूछा गया क्या होगा। इसमें जो राइट आंसर है केवल एक सही है इसका, बाकी सब इसमें गलत है। बोला है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रण मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग इनके बारे में क्या थे, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं इनका उपयोग के बारे में, कोई साक्ष्य नहीं। पहला सही, बाकी दोनों ही गलत हैं, इसके आगे अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है इसके बाद में अपने पास में 13 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने को। देखो बोला अशोक का अभिलेख कौन सा है जो बताता है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका राइट आंसर आएगा डी, लुम्बिनी देवी का स्तंभ अभिलेख है जो बताता है कि भगवान जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, कौन कौन सी जगह है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो इसका जो आंसर आएगा अपना सॉरी 24 का जो राइट आंसर आएगा अपना क्या आंसर आएगा इसका, केवल 3 और 4 का कौशल और मगध से का संबंध है। 25 का क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया है बौद्ध संगीति का क्रम बताना है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आएगा डी, 2 1 4 3। 2 मतलब हो गया सबसे पहले कहाँ हुआ, राजगृह में हुई, फिर 1 वैशाली में हुई, 4 पाटलिपुत्र में हुई और कुंडल बन रहा सबसे लास्ट में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनमें से 4 स्थल का उल्लेख करना है और आपको बताना है ना कौन सी घटना किससे संबंधित है। 26 का जो राइट आंसर आ जाएगा अपना सी, आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। 27 नंबर का आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है, आपको ये बताना है। सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, वो दिया था बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
क्षणिकवाद किसने किया था? बौद्ध ने दिया था क्षणिकवाद का सिद्धांत। सर एडविन एनाल्ट की बुक द लाइट ऑफ द एशिया की आधारित है, किस पे आधारित है ये? सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा, ललित विस्तार पे आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? दोनों देखो, दो संप्रदाय इसमें, एक हीनयान है और एक महायान है, और दोनों में मौलिक अंतर जो है वो है अपना देवी देवताओं की पूजा करना। एक देवी देवता की पूजा करते थे, एक नहीं करते थे। ठीक है, 31 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन, फटाफट आगे बढ़ना है कम टाइम लेते हुए। 31 में कौन से युग्म दिए गए हैं अपने को सुनिश्चित करना है ना, तो इसका सही आंसर आएगा सी राइट आंसर इसका। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? बताओ किसने कराया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ये गुप्त ने कराया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने 300 ईसा पूर्व के आसपास। अब आते हैं 33 क्वेश्चन क्या कहता है? भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य दिए गए, इनको जमाना है आपको। भगवान बुद्ध के 4 सत्य दिए कि जमाना है, तो कौन सा आंसर इसमें आपको सही आएगा ये बताना है। तो पहला ही सही है, 1 4 2 3, मतलब दुख है, फिर 4 में दुख का कारण है, 2 में फिर दुख का निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। 34 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? सभी को पता है, कैवल्य कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण और पालन पोषण कैसे हुआ है? तो ये एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक ग्रंथ है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 36 का, तो क्या आएगा? ये आएगा 14 पूर्व, मतलब सी ऑप्शन। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये उसका जो दामान था महावीर का, वो था जामली, पहले नंबर में उसका अनुयायी बना था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था और उसके संस्थापक कहलाएंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में कौन सा व्यक्ति था जिसने गणतंत्र रूप से स्थापित किया कह रहा है? तो इसका आएगा लिच्छवी, डी नंबर का ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? इसका आंसर भी सभी को पता होगा, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये चंपा जो थी अंग की राजधानी थी, डी ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित कौन मगध राजवंश को कालक्रम में जमाया गया है? ठीक है, मगध के राजवंश दिए, इसको आपको जमाना है टाइम के अनुसार। ठीक है, तो 42 का आ जाएगा आंसर अपना बी नंबर का। देखते हैं 42 का बी ऑप्शन है ना। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन रह गए अपने? नहीं। ठीक है, 43 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? कौन से व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ भारत आए? तो बाकी सभी, इसमें डाईमेका से नहीं आया था, बाकी सभी की सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत में था, बताइए किससे पता चलता है ये चंद्रगुप्त प्रभाव भारत में था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 44 का, वो अपना आएगा सी। इसके पहले भी आ चुका है ये, है ना। रुद्रामण का जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। 45 आपको मौर्य शासन बौद्ध के अनुयायी थे, बोला है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इसका मैं आपको तो पता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, प्रचार प्रसार किया इसने, है ना। इसके बाद में दशरथ थे। ठीक है, चंद्रगुप्त और बिंदुसार इसके नहीं थे, मतलब 2 4 ऑप्शन सही, मतलब डी है ना, 45 का डी। इसके बाद आगे चलते हैं अपन 46 में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पहले जो पत्थर में शिलालेख लिखे गए थे वो किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कौन सा व्यक्ति था जिसने पढ़ा था? तो जेम्स पिसेप ने इसको पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, उस अधिकारी को क्या कहते कह रहा है ये क्वेश्चन की? भूमि कर वसूल करने वाले, मौर्य टाइम पे जो भूमि कर वसूल करता था उसको क्या कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा नंबर सी, सीताध्यक्ष बोला जाता था मौर्य काल में जो भूमि कर वसूल करते थे।
देखो जो भूमि थी उस टाइम की उसे बोलते थे सीता भूमि, और जो अध्यक्ष जो कर वसूलते थे उसे बोलते थे सीता अध्यक्ष, है ना। 49 पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें सूची दी गई है, अलग अलग शासक दिए गए हैं और इन्होंने कहाँ शासन किया, इसको आपको मिलान करके बताना है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना 49 का, वो आएगा सी नंबर का। मिलान कर लीजिए आप। शक संमत का प्रारंभ हुआ, शक संमत प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क ने करवाया था। ठीक है। निम्न से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध, कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे बताना है। तो अश्वघोष था, चारक था, नागार्जुन था, पतंजलि नहीं था। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन सभी को पता है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रयाग प्रशस्ति थी, प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त वंश से संबंधित है, और ये समुद्रगुप्त, इसका आंसर 53, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 53 समुद्रगुप्त सही आंसर है ना। समुद्रगुप्त से था या फिर कुमारगुप्त से था, किससे था, तो हाँ समुद्रगुप्त ही इसका सही आंसर है ना। 54 की बात करते हैं। इनमें से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध था। आयुर्वेद शास्त्र से संबंध किसका था, संबंध नहीं था, सॉरी संबंध नहीं था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन वाले हमेशा गलती होते हैं, तो नहीं को पढ़ते नहीं और आंसर लिखने लगते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो धन्वंतरी थे और चारक भी थे और सुश्रुति थे, भास्कराचार्य नहीं थे। इसका आंसर बी आएगा। ठीक है। सती प्रथा की जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं अपने को, एरंड से मिले हैं। किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। मतलब दान की प्रथा कब से चालू हुई थी, भूमि दान कह सकते हैं अपन, है ना। तो इसका जो आएगा गुप्त शासक थे। इन्होंने, गुप्त शासकों ने मंदिर का निर्माण बहुत बनाया और दान भी बहुत किया है इन्होंने, है ना। 57 की बात करते हैं अपन। 57 का जो आंसर आएगा, शूद्रक द्वारा लिखी हुई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिकम का विषय था। इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। पहला नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। 58 की बात करते हैं। इसमें आपको कुछ जानकारी दी गई है ना। पहला बोला विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरम्भ हुआ था, क्या बताओ, हाँ है ना। फिर बोला शक संवत 78 में हुआ, गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरम्भ हुआ, और भारत में मुगल शासन का युग 1192 में शुरू हुआ। तो इसमें आपको बताना है 58 में कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसकी बात करते हैं तो सारी की सारी कहानी इसमें चारों की चारों इसमें सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 58 का। 59 चीनी यात्री हेंगसोंग किस विद्यालय में अध्ययन किया था। देखो अध्ययन किस विद्यालय में किया था, तो नालंदा विद्यालय में आएगा इसने। और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी इसने, और इनकी बुक CU की रचना भी इन्होंने की थी। ठीक है। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र कौन सा था, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो गुप्त काल में के पहले देखें मौर्य काल में उज्जैनी था, लेकिन गुप्त काल के बाद की बात कर रहा है तो इसमें कन्नौज इसकी राजधानी बना लिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज राजधानी बना लिया था, मतलब बाद में कन्नौज हो गई थी इसकी व्यापारिक राजधानी। चोल राजाओं में से किसने एक सीलोन पर विजय किया। सीलोन मतलब श्रीलंका पे विजय किसने प्राप्त किया, तो राजेंद्र फर्स्ट था जिसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्री शब्द किसका द्योतक है, इसकी द्योतक बता रहा है। तो यवनप्री मतलब समझ में आ रहा है, यवनप्री देवनप्री, है ना। तो किससे संबंधित आएगा ये, 62 का जो आंसर आ जाएगा अपना 62 का, है ना, काली मिर्च का, इसके संबंध में आएगा ये शब्द जो है यवनप्री, तो तक काली मिर्च नया शब्द मिला है ना। 63 में फिर से आपको टेबल दी गई है और इसको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा कौन सा सही है ना, नीचे देखिए कोड का उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर आएगा बी। 64 की बात करते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति का नहीं, मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, किसमें कहा गया है, ये गीता में कहा गया है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही सुलिखित नहीं है, सही सुलिखित कौन सा नहीं है, तो इसका जाएगा बी ऑप्शन। नेचुरलिस्ट टॉलमी नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। उस पाल 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला
विश्वविद्यालय को स्थापित किया, तो वो थे धर्मपाल पाल वंश के थे ये, है ना। पश्चिम बंगाल में इनका शासन था, इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 67 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अपन, तो इसमें फिर से मेज द कॉलम दिया हुआ है, अलग अलग शासक दिए गए हैं और कहाँ कहाँ इनकी राजधानियाँ थीं ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फोर्थ मतलब 4। प्रतिहार शासकों का कन्नौज थी, चोल शासकों की तंजौर थी, परमार शासकों की धार थी और सोलंकी शासकों की अनिलवाड़ा थी, है ना। तो सही आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, देवी लक्ष्मी को किसने प्रिंटिंग करवाया था? एक साइड कुरमा लिखाया था और एक साइड देवी लक्ष्मी, वो थे मोहम्मद गौरी, है ना। एक ही शासक था, मुस्लिम शासक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? वो तीसरी क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर आएगा इत्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि प्राप्त करी थी? कौन सा व्यक्ति था जिसने सिकंदर सानी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। 72 क्वेश्चन में फिर से आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ दिया गया है, इसने आपको बताना है कौन से सही कथन दिए गए हैं ना 72 में। तो इसका 1 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही मतलब सी नंबर का सही है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ कराई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चालू कराई? तो इसका जो राइट आंसर आएगा 73 का, है ना। तो वो आएगा अपना अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चालू कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक बेस में राज किया? क्वेश्चन के साथ कुछ गलत लिखा क्या? किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक राज किया, ऐसा होगा इसने। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। 74 तो कौन से शासक थे जिन्होंने अधिक समय तक राज किया है, ये बताना है अपने को, है ना। तो ये थे तुगलक वंश के शासक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया। सल्तनत काल के शासक कहलाते हैं ये। सल्तनत मतलब दिल्ली में जिन्होंने शासन किया उन्हें सल्तनत काल के शासक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। दीवाने कोहली किससे संबंधित है? मतलब ये विभाग था दीवाने कोहली, ये किसने चालू कराया था? कहने का उद्देश्य है किसने चालू कराया था दीवाने कोहली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा अपने को? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है अपना मोहम्मद तुगलक ने चालू कराया था, दीवाने कोहली विभाग था। ठीक है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने लिखा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? ये था भाई मोहम्मद बिन तुगलक। इसे रक्त पित्यासु राजा भी कहते हैं। बहुत ज्ञानी था लेकिन इसकी नीति ठीक नहीं थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसने किया? लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। और अभी पहले आपने देखा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने चालू करी? खिलजी ने करी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। अब आपको फिर से दे दिया गया है, शासक दिए गए और उनको जमाना है 78 क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना सी, सभी जमे हुए हैं इसमें। रुकनुद्दीन आया था, मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। ठीक है, ये सब मुगल काल के शासक हैं और मुगल काल के हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 दिग्गज थे कृष्ण राय। ये तुलुक वंश का शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, इसमें अष्टदिग्गज थे, ये किससे संबंधित थे? बी, 8 तेलुगु कवि थे इसके यहाँ पे। तालीकोट का जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया? ये क्वेश्चन है। विजयनगर, बीजापुर, अहमदपुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। आंसर इसका सी आएगा भाई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था मतलब वित्तीय व्यवस्था, वित्त कहाँ से आता था? तो ये राजस्व, सभी लोग राजस्व वसूलते थे भाई, जो ही वहाँ से वित्त आएगा। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही
सुमलिखित है। फिर से आपको जोड़ी बताना है। दीवाने बंदगाह किससे संबंधित है, दीवाने उत्तराज किससे संबंधित है। 82 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मिलान करना है ना। तो इसमें सही रूप बताना है कि सही सुमलिखित कौन है। इसमें सभी गलत, एक ही सही है। तो दीवान ए बंदगाह ये था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बंदगाह मतलब होता है इसके यहाँ पे दासी इतनी ज़्यादा हो गई थी, दासियों को मैनेज करने के लिए एक इन्होंने विभाग बना दिया, उसका नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 के बाद 84 में, सॉरी 83 में आएंगे। कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे, कर को इंगित करते हैं। देखो भूमि पे कर लगाते थे कुछ अलग अलग, जैसे धार्मिक कर लगाते थे। क्वेश्चन कह रहा था भूमि कर किसे कहेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब इसका है कि भूमि कर किसे कहेंगे, है ना। खराज है, कुंभ है, उस्र है और तय है। तो इसका जो आंसर आएगा डी आंसर आएगा। ये भूमि कर कहलाते हैं। कौन कौन से एक मतलब खराज, ठीक है, उस्र और उक्तई। हदीस एक है। हदीस क्या था, एक कानून, इस्लामिक कानून था। क्या था भाई, हदीस या फिर बंदोबस्त व्यवस्था थी। ये इस्लामिक कानून था हदीस भाई। ठीक है, आगे नहीं पढ़ना अपने को। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित पूर्व से सही करें। ठीक है, नाम, जीतल, रुपया। कौन सी मुद्रा हैं 2 जो बताओ उसमें सल्तनत काल की हैं सबसे पहली चीज़। तो अपने को ध्यान रखना है इसमें 85 में जो आंसर आएगा 85 में अपना वो आएगा इसका जीतल, रुपया, टका। तो जीतल और टका किस में आना, देखो 2 और 4 डी आंसर सही इसका। जीतल था और टका चलते थे सल्तनत काल में। कुतुब उल हिंद किताब किसकी है, तो ये थी अलबरूनी की किताब थी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। वो थे अपने अमीर खुसरो। ठीक है, सोची फिर मिलान कीजिए आपको। ज़ियाउद्दीन बरूनी, हसन निज़ाम, ये किससे संबंधित है ना। तो 88 का जो आंसर सही है अपना वो क्या आएगा, डी आ जाएगा इसका आंसर। डी लगा दीजिए इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। 89 नंबर का क्वेश्चन। 89 में फिर से आपको युद्ध दिए गए। प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हाँ 1757 में। कलिंग का कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में। किसके बीच हुआ था, अकबर के सेनापति और राणा प्रताप के बीच में। तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन में। फिर से सूची मिलान करना है। अकबर ने आईना-ए-दहसाला की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था, देखो इल्तुतमिश ने क्या करा था। इसके बाद इल्तुतमिश ने चहलगामी अमीर थे। शेरशाह सड़क ए अज़्ज़ाम आएगा शेरशाह का, और मोहम्मद तुगलक का जाएगा इसमें प्रतीक मुद्रा। ठीक है, 90 क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं अपन 91 क्वेश्चन में। शेख उल हिंद की पदवी किसको मिली थी भाई, तो शेख इसका आंसर चिश्ती, ख्वाजा चिश्ती, सलीम चिश्ती। तो 91 में देखो कंफ्यूज कर दिया 2 एक जैसे नाम देके। तो इसका जो आंसर आएगा शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, मुख्तार चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती इसको दी थी। शेख उल हिंद दिया गया था इनको भी। निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। कौन सा युद्ध करा था इसमें जिहाद की घोषणा की थी, खानवा का युद्ध था, इसमें जिहाद की घोषणा की थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, शेर शाह सूरी, इसका लड़का कौन था, इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी, इसका लड़का कौन था, इस्लाम शाह। इसको और क्या कहते थे इस्लाम शाह को, जलाल खां। कभी आपको जलाल खां आ जाए तो जलाल खां सही है या इस्लाम शाह, इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल की मृत्यु इसमें से किसके कारण हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी,
ये भी पता है आपको, शहजादा सलीम, सलीम जिसे जहांगीर बोलते थे, इसने आदेश दिया था वीर सिंह बुंदेला को, उसने अबू फजल की हत्या कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले कौन आए थे, किसे भेजा था, इसका नाम आएगा हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। मुग़ल चित्रकार किस काल में, मतलब मुग़ल जो चित्रकला थी किस राजा के टाइम में पराकाष्ठा थी, मतलब ज़्यादा इन्होंने चित्रकला के काम करवाए। तो जहांगीर आएगा चित्रकला का। स्थापत्य कला का आ जाए तो अपने शाहजहाँ आ जाएंगे। सूची फर्स्ट सेकंड से मिलान करो। 97 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना। तो 97 का आपको मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर आएगा पहला ही आएगा, सभी मिले हुए। बाबर ने जामा मस्जिद, हुमायूं में दीन बनाए, अकबर ने जहांगीर महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोय को किस स्थान पे दफनाया गया? दारा सिकोय को दिल्ली में दफनाया गया था हुमायूं के मकबरे के साथ में, ठीक है। कुछ लेखक कहते हैं दारा सिकोय का सिर को दफनाया गया था आगरा में, और उसके नीचे के धड़ को दफनाया गया था दिल्ली में हुमायूं के मकबरे, ऐसा भी कहा जाता है। किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया उसका नाम है बीजापुर एवं गोलकुंडा। इनको इसने दक्षिण में विजित किया। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राचीन भारत और मध्य भारत को कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।